देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेमिंग हम कैसे करें। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूंगा IUPAC nomenclature of hydrocarbons containing multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड में आ जाएंगे आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। तो एल्केन के केस में हमने देखा था कि पेरेंट चेन का जब हम सिलेक्शन करते थे तो उस चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को लेना होता था। बट अगर सिचुएशन ऐसा बन जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों में कोई सा भी बॉन्ड हो या फिर दोनों हो, तो अगर एक साइड हमें दिख रहा है कि अरे यार इस साइड से अगर हम चलेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, और अगर हम डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम कवर कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कम मिल रहा है, तो प्रायोरिटी फिर किसको देंगे? तो फिर वैसे कंडीशन में, है ना, वैसे सिचुएशन में आप मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे। ओके, सेकंड पॉइंट। अब देखो, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम इसी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस जंक्शन को पकड़ लूं तो इस जंक्शन के इस तरफ 3 कार्बन और इधर हैं 4। तो सबसे पहले शुरुआत हम इधर से ही कर लेते हैं। ओके, ये हमारा पेरेंट चेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, इस साइड चलने पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे आपको 2 कार्बन मिलेंगे इस डायरेक्शन में मूव करने पे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी आप मल्टीपल बॉन्ड को दोगे। तो फिर क्या करोगे? ये हमारा एक्चुअल पेरेंट चेन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर गलत होने का चांस हो या कभी भूल जाओ, है ना, तो आप ऐसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, 2 बार ड्रॉ कर उन दोनों को कैंसिल कर देना। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ बताएं, हम किस डायरेक्शन से किधर मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, जल्दी बताएं। सर स्ट्रेट ही मूव करेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं A टू B जा रहा हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है और नंबर ऑफ कार्बन भी मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो A से B की तरफ। अब नेक्स्ट इससे और लेवल पे जाते हैं हम। जिससे पूछूं वही बताएगा। हरित आप बताएं, किस साइड कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? एक एक करके जवाब लूंगा। चलो तो देखो, अब जवाब नहीं दोगे तो सुन लो फिर। सर C2B होगा। कहाँ A टू C2B। C2B। ओके, ओके, 1 2 3। ओके, इधर से चलते हैं हम। ये हमारा जंक्शन, तो इधर भी 3 कार्बन और इधर भी 3 कार्बन। बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मिल गया। हाँ जी, तो जैसा कि हरित का कहना है कि सर, नहीं इसे कैंसिल कर रहा हूँ मैं भी, सबकी राय जान लेते हैं। हरित कह रहे हैं सर A टू
बी, चलो। हाँ जी, ऋषभ आप भी जवाब दे दें फटाफट। सर स्ट्रेट चेन ही लेंगे हम। स्ट्रेट चेन, हाँ सर। स्ट्रेट चेन लें। ओके, तो आप भी कह रहे हो यानी बी टू सी। राहुल तुम भी बताओ जल्दी, फिर सिद्धांत से लेता हूं मैं आंसर इसका। जो सीखे हो उसके बेसिस पे बताओ, टेंशन मत लो। ओके, चलो बी टू सी। सिद्धांत, सर सी टू बी। सी टू बी। ओके, यानी बी टू सी। ओके। सर मैंने हरे, सी टू बी बोला था। सर मैंने सी टू बी बोला था। ओके ओके, चलो सी टू बी। ओके, कोई नहीं। इनको लिखना है और इसको बड़े प्यार से काटना भी है, ठीक है। रीजन लिखता हूं मैं, लिख देते हैं, आप समझ जाओगे, समझदार हो। देखो, अगर पहले समझ लो उसके बाद लिखूंगा। अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल रहे हो, रिपीट करता हूं ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड हो मतलब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, और दोनों साइड सिचुएशन ऐसा बन जाए कि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और एक साइड चलने पे डबल बॉन्ड मिल रहा हो और दूसरे साइड चलने पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो, तो फिर हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देने पड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो प्रायोरिटी, अब अपने प्रॉपर स्टेटमेंट में आप खुद लिख लेना। प्रायोरिटी जो होगा वो डबल बॉन्ड को ज्यादा देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। कब? सर अगर ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे एक ज्यादा आइटम हो तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे आइटम। रिपीट करो। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह पे एक आइटम एक कार्बन ज्यादा होता हाँ तो मैंने तो वहीं बोला पे ना। चले जाते हैं। हाँ, फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है और देखो मल्टीपल बॉन्ड भी है और उस साइड कार्बन भी ज्यादा है, तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दोगे वैसे केस में। आप उस मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ आपको एक और एडवांटेज मिल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन उधर मैक्सिमम मिल रहा है, तो फिर आप उसी को रेफर करोगे आप। ओके सर। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से आप लिख लेना अपनी कॉपी में। और ध्यान रहे स्टेप बाय स्टेप हम मैं चल रहा हूं, ठीक है ना, और आपको भी स्टेप बाय स्टेप करना भी, ये नहीं कि रूल्स पहले का पहले कुछ भी लगा देना। अब मैं अगले रूल की तरफ आ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होगे, तो बता ही दो। सर बी टू डी और डी टू पी दोनों होंगे। बी टू, बी टू ए, सर बी टू डी और डी बी टू डी और डी टू बी। बी टू, बी टू ए, बी टू डी, ठीक है। ओके, हाँ जी, सब कोई सहमत है इसके बी बात टू में? डी बी टू डी और डी टू बी। हो गया ना, देखो जो बी टू ए, बी टू डी, ठीक है। बी टू डी सर, बी टू डी सर और डी टू बी जो स्ट्रेट चेन है बी। ओके ओके, मैं समझ गया। वैसे तो आप, मैं अभी नेमिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपकी समझ गया कि हाँ चेन किधर ले जाना है, चेन बस बता दो अभी। ठीक है सर, जो जो बीच में जो स्ट्रेट चेन बन रही है वही दोनों तरफ से चलेगी। ओके ओके, हाँ जी। अभी हम इसका नेमिंग नहीं कर रहे, अभी हम चेन सेलेक्ट करना सीख रहे हैं। सब कोई क्लियर है? सर बी टू डी होगा इसका मेरे ख्याल से सर। बी टू डी नहीं, इसमें आप परेशान ना होना क्योंकि मैं नंबरिंग अभी नहीं कर रहा, पहले क्लियर कर दूं। मुझे बस आपको चेन बताना है
कि मैं चेन बी टू डी ले लूं या डी टू बी कह लो, बात एक ही अभी है ना, क्योंकि मैं नेमिंग अभी नहीं कर रहा है ना। हाँ सर, अगर नेमिंग करेंगे तो फिर बी टू डी लेंगे। हाँ अभी मैं नेमिंग नहीं कर रहा, अभी अभी नेमिंग पे मत जाना। तो मुझे बस क्लियर कर देना। चलो, सिद्धांत ने बोला है दोनों पॉइंट्स, दोनों सही है और आप दोनों को एग्री करते हो। चलो ठीक है, सिद्धांत ने सही बोला है, ठीक है, और आप दोनों ले सकते हो। ओके, दोनों सही है। अभी क्वेश्चंस आते नहीं है ना दिमाग, ये वैसे बोलना चाहिए। और ऑर्गेनिक की जितना अच्छा हो सके ना उतना बेहतरीन नोट्स बनाना आप लोग, ये लाइफ टाइप काम देने वाला है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। चलो बता दो फिर भी, क्वेश्चन आसान है ये। सर स्विच नहीं होती पीछे से आगे तक। हम्म तो इसमें क्या देखना है वो पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहले आपको मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड अगर दोनों साइड मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए तो फिर आपको देखना है कार्बन एटम, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और अगर मैक्सिमम कार्बन ये दोनों चीज़ें सेम हो गई तो फिर हमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। और जब ये भी हो जाए, दोनों साइड अगर सेम बन जाए सिचुएशन ऐसा, तो फिर आपको लेना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जो नए हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं बाबू, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, ये ब्रैकेट से जो बाहर आपको दिख रहे हैं इन्हें मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, इनको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये होते हैं नॉर्मल वाले। सर इसे नॉर्मल और इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो, अगर मैं इसका नेमिंग करूंगा ना तो इसमें भी मुझे, यहाँ पे भी हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये नॉर्मल, क्योंकि इसके भी अगर ब्रांचेज निकले हो, जो सब्स्टिट्यूएंट बाहर है ना, या जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसके भी सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा फिर। इसका एक एग्जांपल मुझे, मैं ले नहीं पाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ट्राई करता हूँ, एक एग्जांपल बन जाए। अब आते हैं नंबरिंग करते हैं फिर, है ना। तीनों केस आई थिंक समझ गए होगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड फिर देखना है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखना है। अगर दोनों साइड मल्टीपल बॉन्ड, एक साइड मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, एक साइड डबल बॉन्ड हो रहा है, तो फिर आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। और इसके बाद अगर ये भी दोनों केस में मिल जाता है ऐसे, तो फिर हमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑर्डर अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो ये पता हो गया ना कि प्रायोरिटी, देखो ये भी प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको यही चलना है। और जब आप नंबरिंग करोगे तो यही कंडीशन और यही चीज आपको देखना है। अगर मान लो सिचुएशन ऐसा बन जाता है सर नंबरिंग करते वक्त, बस वो केस बता देता हूं मैं, कुछ ऐसा केस बन जाए, है ना, कुछ ऐसा केस बन जाए। देखो इधर से भी मैं चलूँ तो सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से भी चलूँ तो सेकंड पोजीशन पे। अब हमसे कहा जाए कि बता नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? सर राइट टू लेफ्ट। नो, अभी आपने बात कही थी आपसे। सर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देगी। एक और केस बनाता हूँ, ठीक है, एक और केस बनाता हूँ फिर इस पे आता हूँ मैं। एक और केस देख लो।
तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप प्रायोरिटी इसको ज्यादा दोगे, इस डायरेक्शन को, है ना, ये डायरेक्शन को नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सर अगर आप इधर से चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इधर से चल रहे हो तो कौन कौन से पोजीशन में मिल रहे हैं डबल बॉन्ड? एक तो सेकंड और एक फिफ्थ। तो इधर से चलने पे सेकंड और फिफ्थ है। अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो सेकंड पे और फोर्थ पे। तो फिर यहाँ पे RFBD रूल लगाओगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट पे जहां डिफरेंस मिल रहा है ना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो यहाँ पे 5 है, ये 4 है, तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर कौन से सिचुएशन में मिल रहा है? हाँ जी, यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप ये ऑर्डर लोगे इधर से और ये रॉन्ग हो जाएगा। संभल संभल के चीजों को सीखना, छोटी सी गलती गलती कर देगी फिर बहुत बड़ी। तो डबल बॉन्ड को देते फिर। अब यहाँ पे तो खैर डबल बॉन्ड बना नहीं सकता मैं, वो भी केस लिख ही लो। तो इधर से मैं चल रहा हूँ तो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे और 8 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, नहीं ये तो फिर यही हो गया सही, क्योंकि तो आपको 4 दिख रहा है इधर से। तो सर राइट टू लेफ्ट वाले में 3 कहाँ से आया? 3 4, हाँ, 2 4 आएगा ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ना। राइट टू लेफ्ट वाले अच्छा, राइट टू लेफ्ट। उसमें 3 लिखा है आपने। ओहो, 3 नहीं आया, देखो 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 देखो, ये मिस्टेक से रोकना चाहिए था। हाँ जी, तो 2 2 4, हाँ ठीक है फिर। तो 2 4 इधर से भी वहीं चल रहे हैं हम, 2 4 और 6 और 8, बस हो गया। 2 4 6 8 यहाँ पे भी है, 2 4 6 8। ओके, अब देखो दोनों साइड से अगर हम देख रहे हैं तो नंबरिंग सेम है, सेम पोजीशन पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं। जब सेम पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं तो अब ये देखना पड़ेगा कि सेम पोजीशन पे अगर मैं सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप यहीं से प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। लेकिन लेकिन ठहरना पड़ेगा अभी आपको। अभी ये भी चेक कर लो कि जो फोर्थ पोजीशन पे इधर है वो डबल बॉन्ड है या कौन सा वाला है, क्योंकि इसके बाद भी चेक करना जरूरी है। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, सपोज दैट दोनों सेम हो जाते हैं, सेम, तो फिर तो आप इसी को रेफर कर दो, सॉरी इसी को रेफर करो। गलत बोल दिया मैंने, ये वाला ही, ये वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि शुरुआत में ही हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है ना। फोर्थ पोजीशन पे इधर पे चल रहा हो तो यह भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है ना। 6 वाला ट्रिपल बॉन्ड है और 8th वाला ट्रिपल बॉन्ड है। और मैं अगर इधर से चल रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। अब जो फोर्थ पोजीशन पे जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको स्विच कर देता हूँ लेफ्ट और राइट में, जिससे उसमें हो जाए कि सेकंड पे डबल बॉन्ड, फोर्थ पे ट्रिपल बॉन्ड, सिक्स पे ट्रिपल बॉन्ड, 8 पे ट्रिपल बॉन्ड। तब भी ये टू राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वाले को प्रायोरिटी देंगे? मतलब सभी जगह डबल बॉन्ड लगाना चाहते हो? नहीं सर, जो फोर्थ नंबर पे है दोनों जगह लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, एक मिनट एक उस मिनट पे एक मिनट,
राइट टू लेफ्ट, हाँ कौन से पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे दोनों जगह। हाँ ये वाला, तो यहाँ डबल बॉन्ड कर दूं? हाँ, दोनों को स्विच कर दे, लेफ्ट टू राइट में ट्रिपल बॉन्ड कर दे और राइट टू लेफ्ट में डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये हो गया ना? हाँ, हो गया, अब ठीक है। और सर लेफ्ट टू राइट में फोर्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड कर दो। तो बात तो वही हो गई ना, यहाँ पे चल रहा हो तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। और जी सर। इस इधर से चले तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आपको और फोर्थ पोजीशन पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड, यानी मैं एक बॉन्ड को यहाँ पे रख कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो आप देखो डबल फिर ट्रिपल आ रहा है, यहाँ पे पहले ट्रिपल फिर डबल आ रहा है, तो पहले डबल वाले को ही प्रायोरिटी दोगे ना। देखो दोनों साइड मल्टीपल बॉन्ड तो से मिल रहे हैं, लेकिन ओके। लेकिन डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इसलिए प्रायोरिटी अभी भी मैं इसको दूंगा। ओके सर। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, और भी पॉइंट्स लिख लो नंबरिंग में। लोवेस्ट, देखो ये जो पोजीशन एलोकेट कर रहे हैं ना, नए बच्चे जान जाएं कि इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं लोकेंट नंबर, है ना, जो कार्बन के पोजीशन को मतलब बता रहा है यहाँ पे, है ना। देखो सेकंड कार्बन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो पोजीशन को बता रहा है ये। तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर फॉर मल्टीपल बॉन्ड, जब हम कार्ब नंबरिंग कर रहे होंगे तो। फिर लोवेस्ट लोकेंट नंबर फॉर डबल बॉन्ड, वही ऑर्डर चलेगा। फिर लोएस्ट लोकेंट नंबर फॉर सब्सिट्यूएंट, फिर अगर सब्सिट्यूएंट भी सेम हो जाए बाबू, तो फिर हम अल्फाबेट का ऑर्डर देखेंगे। तो स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे, चेन। चेन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है आपको, है ना, नहीं तो यहीं से मत खींच लेना ऐसे कुछ। चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबरिंग आप उस साइड से करोगे, ध्यान रखो कि लोवेस्ट लोकेंट नंबर फॉर मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड किस डायरेक्शन से सबसे पहले आएगा? सब्सिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सर अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो सेकेंड पोजिशन पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग आप इसी डायरेक्शन से करोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देखिए 4 पे, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल। अगर भूल जाना तो फिर वही चीज याद रख लो जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, है ना। अब उसको छोड़ मत देना कि क्या पढ़ा था वहां पे, ठीक है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये 1 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या कोई साइकिल वगैरह है क्या? नहीं। अब उसके बाद वर्ड रूट, है ना। तो वर्ड रूट में अब ये चेन में देखेंगे कितने कार्बन है, तो 1 2 3, है ना, यानी 6 कार्बन है। तो 1 मिथाइल हेक्स, है ना, 4 मिथाइल हेक्स। अब इसके बाद देखना है डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड है यानी, ठीक है ना, 1 डिग्री सफिक्स, इसमें मल्टीपल बॉन्ड आते हैं। तो यहाँ पे है जी, तो वो पोजीशन आपको एलोकेट करना पड़ेगा, है ना, लोकेंट नंबर उसका देना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पे है तो 2 हाइफन लगाना जरूरी है, 2 इन, ओके, बस। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मिथाइल, तो गलत ये भी नहीं होने का। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको पता है वाई एन यूज करते हैं। नेमिंग आप खुद से करें, देखें कौन जल्दी जवाब देता है। सर सर बोलो मैं। इसका होगा एक मिनट, एक मिनट। 3, राहुल राहुल तुमसे, राहुल 3 इथाइल
4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हेक्साइन। हाँ जी, और कोई? सर इथाइल और मिथाइल स्विच होंगे ना? बोलो, तुम बोलो, अलग से बोल दो, मैं लिख लेता हूँ। 3 मिथाइल 4 इथाइल एक मिनट बेटा। हेक्सेन 3 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन हेक्साइन। 4 इथाइल हेक्साइन। ऋषभ? सर इसमें सारी बातों को सर रिकॉल इसमें कर लेना। अब ऐसा नहीं कि आज की क्लास की बस जो पढ़ा उसी को लगा दोगे, नहीं, पिछली चीजों को भी रिवाइज करके ही बताना ही नहीं। सर पहला वाला सही है मेरे हिसाब से। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्साइन। सर इसका हो जाएगा हाँ 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्साइन। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्साइन। चलो ठीक है, फिर देखते हैं किसका सही है। सर एक गलती है मेरी में, 5 हेक्सेन होगा। 4 इथाइल के बाद 5 हेक्सेन होगा। अच्छा, 4 इथाइल के बाद 5 हेक्साइन होगा। 5 हेक्साइन। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो छोटी छोटी गलतियां है ना बहुत बड़ी हो जाती हैं। सर इसमें हमने वो तो मेंशन ही नहीं करा यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड की है तो चलो, फिर। हाँ हाँ, चलो अगर आपको आप इसका आंसर एक्यूरेट पता हो तो अपनी कॉपी में लिख लें। मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लेना आप, ठीक है। और हर एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन, इसमें जल्दीबाजी प्लीज ना करें गलती से भी। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम कुछ यूं करेंगे। ओके। अब सर अगर राइट टू लेफ्ट चले, राइट टू लेफ्ट चले, तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो फर्स्ट कार्बन पे ही मल्टीपल बॉन्ड है। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये वाला देखो, आप चीजों को बारीकी से समझें, ये देखना मैंने ऑर्डर क्या लगाया है। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये किसी ने चेक नहीं करा, बस देखा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। फर्स्ट कुछ हद तक सही है, देखते हैं फर्स्ट, क्या पता पूरा सही हो जाए। तो आप सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने तो बोला सब्स्टिट्यूएंट नहीं। चेक करो इसे, स्क्रीन पे ही है आपके वो भी। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता तब तो सब्स्टिट्यूएंट को देते प्रायोरिटी आप, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है तो अब ये डोमिनेंट फैक्टर है, तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंट नंबर पे हो। ओके। तो 3 इथाइल, ये जो राहुल का है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, ठीक है, 3 पे इथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल हेक्स, हेक्साइन लिख दो, ठीक है, या हेक्स 1 आइन, ठीक है। तो पहला ही सही है आपका। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज डिस्कस कर लें।
सिचुएशंस में बनाऊंगा, लेकिन अभी अगर ये समझ में आया हो तो बताओ, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा फिर। इसके अलग कंडीशन क्रिएट मत करना, मैं कंडीशन बताऊंगा हर चीज। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन हो जाएगा सही आपसे, और आराम से देना, जल्दी बिल्कुल मत करो। हाँ जी, नेमिंग करें, देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक 5, एक मिनट, एक मिनट, एक काम, नहीं एक काम और करने तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफिकेशन कर लूँ मैं, आराम से सोच के, और कोई लोग जवाब दें, जल्दी दें थोड़ा सा। यहाँ नोमेनक्लेचर सीखने के बाद आप कोई भी बुक उठा सकते हो, जब 100% नोमेनक्लेचर आपको सिखा दूंगा तो किसी बुक से आप करो। किसी और का जवाब? सर इसमें मेरे को लग रहा है वो जो आपने एकल नोट पॉइंट में लिखा है ना, बेस ट्रेस तो ऑफ बोलो लेटर बोलो दिस बोलो ऑर्डर। बोलो, बोलो, डरो मत, बोलो। सर लेकिन अभी वो बना नहीं पाया हूँ ना, कैसे लिखना कैसे है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इसमें कोई बात दो नहीं, बार क्योंकि इसमें मिठाई आ रहा है ना, तो इसमें एक जगह तो बिस लगेगा शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको जाके नोट्स को दोबारा पढ़ना कि 20 के कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, एक बार दोबारा पढ़ना। वो कॉम्प्लेक्स सफिक्वेंट के लिए था, हाँ अच्छे सर, से लगा। कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, ठीक है। सर हाँ बोलो, सिद्धांत आप बोल रहे सर हो? यस सर। सर 2 मिथाइल 5 इथाइल। एक मिनट बेटा। टू, हाँ 2 मिथाइल। हाँ, एक मिथाइल इथाइल, हाँ मिथाइल हम्म 5 इथाइल और जैसा 4 हेक्सेन। 4 हेक्सेन, ठीक है जी। यस सर। चलो, कल वाली क्लास में आप सेंट थे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। मैंने कल इसीलिए लिंक भी भेजा था, मैंने बोला था कि चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आज क्लास ले ले, अपने क्लास कल की क्लास मिस करते हैं। चलो देखो, कोई बात नहीं, नहीं आया लेकिन अगली बार हो जाएगा आपसे। सबसे पहले आपने चेन का सिलेक्शन करा है राहुल, चेन के सिलेक्शन में गड़बड़ करी है आपने, चेन के सिलेक्शन में आपने गड़बड़ करी हाँ है। सर, इसमें ये वाली बनेगी, इसमें डाई और ट्राई लगेगा। हाँ, चेन के सिलेक्शन हाँ में आपने सर। प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अब यहाँ पे देखें सर, नंबरिंग किधर से करोगे, तो नंबरिंग आप बेहिचक आप इधर से ही करोगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ओके, तो चेक करते हैं इसे। देखो, मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, ये चेक कर ले, सब्स्टिट्यूएंट है कौन। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो फिर सर 2 5 डाई मिथाइल। ओके, इसके बाद कोई साइकिल है क्या? नहीं। तो फिर हेप्ट, वर्ड रूट, हेप्ट, रूल फिर याद करवा रहा हूं दोबारा। 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट। अब रूल भूलोगे पछताओगे, मैं पहले बोल देता हूं। रूल्स को याद रखो, अब उसे गवा मत दो कि अब कॉपी में लिखा है उसका मतलब कुछ है ही नहीं। 2 5 डाई मिथाइल, डाई क्यों लगा रहे हैं बाबू? सिद्धांत डाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल 2 ग्रुप है है सर। 2 टाइम्स आया है, इसलिए मैं डाई लगा रहा हूँ, ठीक है। डाई यस मिथाइल सर। हेप्ट 1 4, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है? तो फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 1 4 डाई, डाई। ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 5 डाई मिथाइल 1 4 हेप्ट, हेप्टा, है ना, डाइन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक मिस्टेक करोगे, एक नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन जवाब लेना चाहूंगा सबसे।
और जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल खुल के बताएगा बाबू। अगर अभी नफरत हो जाएगा ऑर्गेनिक से, तो सीरियसली आगे आपको बहुत दिक्कत होंगी फिर। ठीक है, अभी तो नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंजॉय करना है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। अगर थोड़ी भी तकलीफ हो मुझे बताना कि सर बिल्कुल ले आना समझ में, साथ साथ ले चलूंगा सबको। हाँ जी, ट्राई करें, सबको ही ट्राई करें, उम्मीद करूंगा सबका सही हो। सर इसका बोलो सर। बोलो। सर इसका होगा 3 इथाइल 3 इथाइल 2 5 हेक्स। और सर ENYNE जो मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होता है वो वाला। 3 इथाइल 3 है। हाँ, और कोई? और कोई है? नहीं, कोई नहीं, तो देखते हैं। चेन तो आई थिंक आपने स्ट्रेट लिया होगा। अब इंपॉर्टेंट है सर, नंबरिंग किधर से करें, क्या जी? इधर से मैं चलूं? 1 2 3 4 5 6। एक एक गलतियों को ध्यान से समझना है कि दोबारा गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6। ऐसा किसी ने लिया क्या? नहीं लिया हो। अब अगर मैं पूछूं कि ऐसा आपने क्यों किया है, कि आपने इस डायरेक्शन से लिया, आई थिंक कोई जवाब देगा? सर क्योंकि वो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इसलिए वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन लेकिन अभी आप ये देखोगे कि सबसे पहले कौन आ रहा है। क्या दोनों फर्स्ट पोजीशन पे हैं क्या? क्या यहां पे जो डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन था, यहीं पे है क्या ये? नहीं सर। तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन पहले आ रहा है। जब दोनों का पोजीशन सेम हो, एक बात बताओ, आप जब कंपैरिजन करते हो किसी चीज को, है ना, तो कुछ चीज तो कांस्टेंट रखोगे ना, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे ना, लेवल तो सेम मिलाओ। तो दोनों साइड से अगर नंबरिंग, लोकेंट नंबर अगर हमें सेम मिलता, तो हम चेक करते कि तब हम डिसाइड करते कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किधर ले चलना है, तो फिर हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं। लेकिन यहां सबसे पहले तो मल्टीपल बॉन्ड ही आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, राइट टू लेफ्ट चलने पे। तो सबसे पहले आप नेमिंग को सुधारें यहाँ पे, उसके बाद सही करोगे आप। तो ये गलत है, हर किसी को समझ में आनी चाहिए। तो सर क्या होगा फिर, करते हैं। तो 4 पे इथाइल है। अगर अभी भी किसी को डाउट हो प्लीज डिस्कस करें। 4 इथाइल हेक्स सर एक बार फिर से बता दीजिए, कुछ फोर डिस्कनेक्ट हो गया इन था मेरा। 1 आई। देखो सर सीधा, हाँ देखो यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि अगर, पहले चीज तो देखो, आप इस चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज होकर कि मल्टी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देखें, देंगे। ये तो देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड से अगर सर चल रहे हो आप, तो इधर से चलने पे सेकंड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड तो पहले देखो मत, पहले चीज डबल बॉन्ड देखो मत, पहले देखना आपको मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उसके बाद हम बात करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड किस डायरेक्शन से चलने पे सबसे पहले आ रहा है? सर राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट पोजीशन पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। अब अगर ऐसा केस बन जाता कि सर इधर भी मान लो डबल बॉन्ड होता फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप प्रायोरिटी इधर से लेते, तो सॉरी, तब हम नंबरिंग अब इधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट।
लेकिन मल्टीपल बॉन्ड तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कार्बन पे ही मिल रहा है इस साइड से, है ना, तो हम नंबरिंग फिर इधर से ही करेंगे। तो नंबरिंग का फंडा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। अब ले लिया, फोर्थ कार्बन पे ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, इथाइल है, तो 4 पे इथाइल। इसके बाद क्या साइकिल है क्या, नहीं। अब देखेंगे वर्ड रूट, तो कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्स हाइफन 4 पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहां पे प्रायोरिटी हमें देखना पड़ेगा, देख रहे हो सर, यहां पे कौन सी प्रायोरिटी आप देख रहे हो, कौन सी प्रायोरिटी देख रहे हो, यहां पे आप डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देख रहे हो या क्या देख रहे हो, नहीं, मैं यहां पे देख रहा हूं कि अल्फाबेट का ऑर्डर, मैं यहां पे अल्फाबेट का ऑर्डर देख रहा हूं, ई सबसे पहले आता है, उसके बाद वाई आता है। तो यहां पे जो हमने करा वो हमने करा है बाबू अल्फाबेट का ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे नहीं करा है, ठीक है ना। नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे, नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। फिर जब आपने नेमिंग कर दिया तो उसमें आपने जो भी है देना है दे दिया आपने प्रायोरिटी, जब नेमिंग करेंगे तो उसमें हम अल्फाबेट देखेंगे। कोई डाउट किसी को, डिस्कस कर सकता है अभी, ओके कोई नहीं। अब हम आ जाते हैं, छोटा सा नॉमेनक्लेचर आज करवा देता हूँ, इसको फिनिश करते हैं, कल के लिए थोड़ा सा कम रखेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डाल देना, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये साइकिल है, इस साइकिल में कितने कार्बन है, ये साइकिल में कितने कार्बन है, ठीक है। 3 है, 3 है, ओके। तो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे वही फिर रूल आ जाते हैं, फिर उसी रूल पे जो बचपन में हमने देखा था रूल, क्या रूल था, क्या यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, क्या यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, या कोई हेलोजन है, क्या कोई अल्काइल ग्रुप या हेलोजन है, नहीं। तो फिर हम देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम साइकिल, तो साइकिल हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लो, वर्ड रूट प्रोप, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, बस, तो साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही फिर इसका नेमिंग बताएं आप, सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन दिया था 4 इथाइल हेक्सेन वाला, हम्म। उसमें अगर क्लोरीन या फिर कोई एलिमेंट होता तो वो पहले आता है, फिर तो 4 इथाइल पहले आता। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बिल्कुल उस पर नहीं जाना बाबू, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले चल रहा हूँ। अगर अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि उधर मत ले जाओ अभी मुझे। ठीक है सर, नहीं अभी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट ले चल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ना कि अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, या इसी में कोई कुछ नई चीज आप ऐड मत करो, डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करके बताओ मुझे तो मैं बता देता हूँ, कि फंक्शनल ग्रुप में जब बताऊंगा उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो हजारों, ठीक है सर। क्योंकि वो बिल्कुल नई चीज होगी फिर। ये इसका नाम बताएं। साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल, ये बताएं। साइक्लोप्रोपीन प्रोपीन। सोचना है, सोचना है अच्छे से। अब दिमाग में चल रहा होगा, सुनो एक मिनट, कि सर इसकी वो कैसे चुने, पेरेंट चेन, तो इसमें पेरेंट चेन चुनने की का कोई मतलब नहीं बनता, है ना, स्ट्रेट होता तो, नहीं तो आप इसको सीधे ऐसे डाल दो सर्कल में, तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसे। हाँ जी, तो ये देखें, कोई बात नहीं, नहीं बता पाए कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां पे रिपीट करवाओ शुरू की चीजें, कि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर लोकेंट नंबर मिले। ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सर ये कैसा है क्या है, तो ये मिथाइल है, देखो यहाँ पे कार्बन है, दिखाई नहीं गया कार्बन है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, मिथाइल
अब चूंकि नंबरिंग आप यहीं से कर सकते हो 1 2 3, है ना, तो अब एक ही मिथाइल ग्रुप है तो क्या पोजीशन हम दे यहाँ पे, है ना, अगर मिथाइल भी लिखेगा तो हम वहीं समझेंगे। तो मिथाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट प्रो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड देखेंगे मल्टीपल है या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सर ए नहीं आएगा ना? ANE आएगा। अच्छा हाँ ठीक है। डबल बॉन्ड होता तो हम इन लगाते, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल मत समझ लेना। एक और क्वेश्चन करे इसे, बता दो मुझे, कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब दे सर दो। इथाइल प्रोप्यूटिन। ये वाला सर देख, इथाइल, हाँ तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके। कोई और, कोई और स्टूडेंट? कोई नहीं, तो देखो नंबरिंग आप यहीं से करोगे तो 1, है ना, अब इधर इधर चल लो या इधर चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो 1, तो देखो 1 पे बाबू ना इथाइल नहीं है बाबू, इथाइल कब होता, सिद्धांत अच्छे से समझ लो, समझ लो सिद्धांत कब होता, इथाइल कब होता, जब ये कंजिक्यूटिव होता, ये देखो ऐसे कुछ होता, इसको आप इथाइल बोलते हो। ये तो दो अलग अलग कार्बन है, ये देखो ये बात कुछ ऐसी है, ये तो ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो सर डाई मिथाइल होगा। हाँ फिर डाई मिथाइल होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ हाँ, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, तो कल की क्लास में हम आगे भी करेंगे इसके, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यहीं तक छोड़ रहा हूँ आज, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब इसमें जितना टाइम लग जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग, है ना, बहुत जल्दी कर लेंगे। और ये करने के बाद आप किसी भी बुक से आप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें, ठीक है, अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ गलत हमने सीखा है पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्कस करें खुल के लाइव क्लास में, कि क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेंगी आपको क्या है नहीं है।